तो हम मिथुन लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अष्टम भाव के लिए। मान लो अगर आपका मिथुन लगन बनता हो और आपके मकर राशि में 8th हाउस में केतु स्थित हो जाए चार्ट में, तो यहाँ आप केतु को किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। देखिए 8th हाउस है वो ये शनि का घर है, इसलिए आपको शनि के कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट है उसको तो देखना पड़ेगा ही, क्योंकि केतु के डिस्पोजिटर यहाँ शनि ही है। साथ में ये हाउस है वो दूसरे लोगों के धन या दूसरे लोगों के पैसे या विरासत में जो भी कुछ हमें मिलता है उससे संबंधित है। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इस प्रकार का केतु आपको कोई बहुत डीप रिसर्च या स्टडी वगैरह में फायदा जरूर दे सकता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैरिज होने के पश्चात आपके इन लॉज या आपका जीवन साथी आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देगा, फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा, या आपके माता पिता आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगे, या विरासत में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, तो ये सारी अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए आपको। आपके सेकेंड हाउस में अब राहु स्थित होंगे। सेकंड हाउस में राहु स्थित होंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लेवरली देखना है अपने इनकम जो सोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं आपके जहां जहां से भी आपकी इनकम होगी। बट एट्थ हाउस के लिए अब आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस हाउस के एनर्जी को केतु एब्जॉर्व करने का भी काम करेंगे। साथ में अगर शनि का संबंध केतु के साथ हुआ तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिक्स सेंस को डेवलप करेगा, साथ साथ में आपको काफी अच्छा एक रिसर्चर बनाएगा। और आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं यहाँ राहु का रह सकता है, राहु जो सेकंड हाउस में बैठे हैं। लेकिन यहाँ केतु से अगर आप कोई भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। यहाँ फिर आपको डिस्पोजिटर को देखना है और डिस्पोजिटर वास्तव में क्या केतु से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर डिस्पोजिटर आपका वक्री होकर केतु से संबंध बनाए, उस केस में आप इस हाउस से ज्यादातर जो है तंत्र मंत्र का नॉलेज है, अकल्ट का नॉलेज है, वो जरूर हासिल कर लेंगे। अदरवाइज आपको कोई भी प्रकार का भौतिक रूप से इस हाउस से सपोर्ट नहीं मिलेगा, या भौतिक सुख के मामले में, लग्जरी के मामले में इस हाउस से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ केतु बैठे हैं तो आपको काफी कुछ और भी देखना पड़ेगा। केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा, अगर वो ग्रह वक्री हो जाए उस केस में केतु अपना सर्वाधिक प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे। लेकिन अगर ग्रह वक्री नहीं हो तो वो प्लेनेट यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति में है, वास्तव में शनि के घर में वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है। अगर वक्री ग्रह केतु के साथ बैठेगा तो वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब केतु आपके सेवंथ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आपको इसी हिसाब से वक्री ग्रह पर विचार करना है। साथ में अगर यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बैठा हो तो बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, फिर आपके लिए कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड खतरे भी हो सकते हैं। और सेकंड हाउस है वो आपके पार्टनर का धन भी है या पार्टनर की वाणी भी है, तो आपको काफी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो सकता है अपने इन लॉज के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। इसके साथ साथ आपकी जो आदतें होंगी धन संपत्ति को लेके या खान पान को लेके या जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, उन मामलों में आप ये देखेंगे कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके राहु बैठे हैं। और एट्थ हाउस का केतु ये भी बताता है कि जातक का मन बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने में सक्षम होगा। लेकिन अब जातक को कौन से विषयों पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से विषयों पे कम फोकस करना है, ये भी देखना चाहिए। कभी कभी अगर चंद्रमा से संबंध हो तो इस प्रकार का केतु आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी देगा। लेकिन देखिए ये सबको आपको पॉजिटिवली देखना पड़ेगा काफी ज्यादा, और आपको इस हाउस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए केतु को फॉलो करते हुए। अगर आप कोई भी प्रकार का रिसर्च करना चाहें, अकल्ट से संबंधित काम करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे जो मकर राशि है वो वास्तव में कर्म को दिखाती है। और अगर आप यहाँ पे कर्म करेंगे, एट्थ हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे, तो आपके एट्थ हाउस से जुड़े हुए रिश्तों का उसमें हो सकता है कि योगदान ना हो, बल्कि आपकी मेहनत का या आपके एफर्ट का उसमें सबसे ज्यादा योगदान होगा। अब बात यह भी है कि केतु जिस हाउस में बैठे हैं, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से उस भाव से रिलेटेड रिश्तों के साथ तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। उन भाव से रिलेटेड कोई अन्य डिसीजन जिनसे आपको कुछ फायदा हो सकता हो, कुछ भी प्रकार का गेन हो सकता हो, उन मामलों में भी आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपके पास जो भी सेक्रेट इनकम सोर्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं आप उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे, कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमेशा ही देखेंगे। तो ये भी आपको विचार करना है। अब देखिए केतु पर आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी है, और राहु का निश्चित रूप से ही केतु पर दृष्टि है, लेकिन 180 डिग्री पर बिल्कुल फिक्स होने की वजह से जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट यहाँ केतु का भी होगा। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि राहु केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस में काम कर रहे हैं हमेशा। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा एम्पलीफाई किया है। और वो ग्रह जरूरी नहीं है कि राहु के हिसाब से ही मूव करेगा,
और हर ग्रह का अपना-अपना जो ड्यूरेशन है गोचर का वो भी है। इसलिए कहीं न कहीं वो ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह दोनों पर ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप राहु का अगर प्रभाव देखेंगे, तो राहु का प्रभाव केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर ज़रूर होगा, बट उतना नहीं होगा जितना कि केतु का होगा। इसके साथ-साथ यहाँ डिस्पोज़िटर का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आप लोगों के लिए। इस प्रकार का केतु हो तो हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं आप। आपको इवन विदेश यात्रा या विदेश से काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेके केतु उतना अच्छा नहीं है, एक समय बाद कोई ना कोई आपका हिडन रिलेशनशिप बनेगा या जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे या जीवन साथी की फैमिली से आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ इस प्रकार की आपको दिक्कतें आएँगी यहाँ। अब देखिए हम ये भी मान सकते हैं कि केतु जिस भाव में बैठे, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से हम उस भाव के लिए अपनी बुद्धि को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते या हमारी जो भी एबिलिटीज़ रहती हैं हम उनका प्रयोग उस भाव के लिए नहीं कर पाते। यहाँ आपको किसी न किसी की सलाह की या किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत अवश्य ही पड़ेगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो अक्सर आपके लिए अपने लिए सेक्रेट इनकम सोर्स खोजना या किसी दूसरे पर्सन से सहायता की अपेक्षा करना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित होगा। इसलिए आप ये सब ध्यान रखें। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो यहाँ आप केतु को फॉलो करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में आपके चार्ट में केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, अगर वो प्लैनेट वक्री होके बैठा है तो केतु उसको सर्वाधिक प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन अगर वो वक्री होके नहीं बैठा तो फिर आपको शनि के साथ उसके संबंधों को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे बुध जैसा ग्रह बैठा हो, बुध जैसा ग्रह बैठा होने के केस में आप ये बोल सकते हैं कि बुध कहीं न कहीं यहाँ केतु को ज़रूर मदद कर सकते हैं। बट अगर बुध वक्री होके बैठ जाए तो केतु उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। लेकिन क्योंकि बुध अब शनि का मित्र है इसलिए आपको अकल्ट में रिसर्च में और भी ज्यादा मदद कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा उसके काफी ज्यादा नेगेटिव या काफी ज्यादा पॉजिटिव भी कभी कभी प्रभाव होंगे, लेकिन जो भी प्रभाव होंगे काफी एक्सट्रीम होंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ मंगल बैठेगा तो रिश्तों को लेकर काफी सारी दिक्कतें आएंगी, अपने इनकम सोर्सेज को लेकर काफी दिक्कतें आएंगी, आप काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव होंगे। कहीं भी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर मार्केट वगैरह में, लॉटरी सट्टा वगैरह में अगर पैसे लगा रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी खान पान से जुड़ी ही आदतें अभी आपको काफी ज्यादा सुधारनी चाहिए। यहाँ पे अब जो भी प्रकार का ग्रह केतु से संबंध बनाएगा कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड काम करना या उस ग्रह से रिलेटेड जो भाव है उनसे संबंधित डिसीजन लेना, उन रिश्तों के साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहां पर वो रिश्ते आपके किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो इस हाउस से अगर आपको डील करना है तो अब केतु को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। साथ साथ में आप कितने ज्यादा स्टेबिलिटी देख पाते हैं, आप कितने ज्यादा अपने आप को सक्षम बना पाते हैं अर्निंग्स के मामले में और लाइफ स्टाइल के मामले में। अगर आप यहाँ पे फुली फोकस्ड होकर केतु को फॉलो करें और किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ सपोर्ट हो तो आप काफी बेहतर कर सकते हैं और अपने माइंड को काफी गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आप जितने ज्यादा यहाँ गलत डिसीजन लेते जाएंगे इस हाउस से रिलेटेड कार्यों में उतना ही ज्यादा आपको केतु नुकसान भी देंगे और एक बार नुकसान होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी उत्पन्न होगी। तो ये सब आपको देखना है जब भी केतु आपके 8th हाउस में स्थित होते हैं।